हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो सभी को भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमने इससे पहले ये चौथी क्लास है। इससे पहले मैं 3 क्लास ले चुका हूँ राजस्थान का भूगोल की। और पहली क्लास में मैंने बात करी थी कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। दूसरी क्लास में हमने बात की थी इसका जो बी पार्ट था, राजस्थान का विस्तार, उसकी बाउंड्री कितनी कहाँ से लगती है, नया राजस्थान के अकॉर्डिंग अपन ने बात की थी, तथा साथ में नए जिलों को भी चर्चा की थी। और उसके बाद में ये जो चौथी क्लास है, इसमें अपन बात करेंगे कि राजस्थान के कुछ ऐतिहासिक शब्दावली है जिसको समझना अपन को बहुत ही जरूरी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भौगोलिक शब्दावली है। इन शब्दों को समझेंगे तभी अपन आगे का भूगोल समझ पाएंगे, आगे की ज्योग्राफी के बारे में जान पाएंगे। ये शब्द बार बार आगे, अभी तो पूरा राजस्थान का भूगोल बाकी है, उन सब में इन शब्द का बार बार प्रयोग होगा, तो इन शब्दों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले अपन इन शब्दों को समझेंगे कि ये शब्द का इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, नए राजस्थान के अकॉर्डिंग समझेंगे। अभी तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो नया राजस्थान में कोई परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत परिवर्तन अपन इसमें देखेंगे। तो समझते हैं कि जो राजस्थान की भूगोल की जो शब्दावली है, वो शब्दावली में कौन से ऐसे मैंने महत्वपूर्ण लगभग ये 31 शब्द महत्वपूर्ण मोस्ट लिए हैं जो समझना अत्यंत ही इनको आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो वागड़ है। देखो, दो शब्द है, वागड़ और बांगड़। दोनों लगने में सेम लगते हैं, लेकिन इसमें केवल इस मात्रा का फर्क है कि ये तो बांगड़ है और ये वागड़ है। तो जो वागड़ है उसको अपन राजस्थान का मैप में देखते हैं कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को वागड़ वागड़ के नाम से जानते हैं। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के क्षेत्र को। आगे बात करते हैं अपन बांगड़। तो बांगड़ जो जलोढ़ मिट्टी का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको बांगड़ कहते हैं। बांगड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? तो बांगड़ में पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है उसको बांगड़ कहते हैं, ना कि वागड़। वागड़ है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, और बांगड़ है पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। अब बात करते हैं अपन तीसरा नंबर पे जो राठी है। राठी क्या है? तो राठी ये राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है उसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहते हैं, जिसमें मुख्यतः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर 3 जिले महत्वपूर्ण हैं। अगली बात करते हैं ये राठी वाला, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन 3 जिलों को मिलाकर हम राठी कहते हैं। अगला है, ये दोनों भी सेम शब्द है, या राठी है, ये राट है, राट या अहिरवाट। राट या अहिरवाट क्या है? तो ये अलवर और कोटपुतली, जो कि जयपुर का जिला है, अलवर कोटपुतली जयपुर को हम राठी क्षेत्र कहते हैं। अलवर, जयपुर का कोटपुतली मिलाकर हम राठी या अहिरवाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये अहिरवाट और राट, राठी नहीं, अहिरवाट और राट। अलवर, जयपुर का कोटपुतली जयपुर को हम राठी नहीं, अहिरवाट या राट कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा राठी क्षेत्र क्या है? तो राठी में मुख्यतः राजस्थान का पश्चिमी जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर को सम्मिलित किया जाता है। जो राठ प्रदेश है और अहिरवाट है, इसमें मुख्यतः ये अलवर, जयपुर का कोटपुतली शामिल है। अगला है कि थली क्या है? दो शब्द है, देखो दोनों सेम है, एक थ अलग है, एक त अलग है। जो ये थली है, जो थली क्षेत्र है, ये मरुस्थल में जो ऊंची उठी हुई भूमि है, मरुस्थल में जो मरुस्थल है पश्चिमी राजस्थान का, इसमें जो ऊंची उठी हुई भूमि है उसको थली कहते हैं। थली ये मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, थली ऊपर उठा हुआ क्षेत्र रहता है, जिसमें मुख्यतः जैसलमेर क्षेत्र को शामिल किया जाता है। एक यूं ऊपर उठा उठा रहता है ये क्षेत्र, ठीक है, और मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ क्षेत्र थली कहते हैं, जिसमें मुख्यतः जैसलमेर को शामिल किया जाता है, जिसमें बीकानेर और चूरू। तो ये क्वेश्चन आ जाए, जैसलमेर नहीं, इसमें बीकानेर और चूरू है। क्वेश्चन आ जाए कि थली क्या है? इन शब्द को ध्यान रखना है कि तली आया या तली आया, तली आया या थली आया। अगर थली आ जाए तो थली है, इसमें मुख्यतः बीकानेर और चूरू,
बीकानेर और चूरू के क्षेत्र को थली कहते हैं। ये बीकानेर और ये चूरू, बीकानेर चूरू क्षेत्र को मिलाकर थली कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर और चूरू, इनको मिलाकर थली कहा जाता है। और जो तली है, तली या पलाया, तली या पलाया, ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के जो बालू का स्तूप है उनके बीच की जो निम्न भूमि है उसे थली या पलाया कहते हैं। थली या पलाया क्या है, तो पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थल है वहां पर जो बालू का स्तूप है उसमें बीच में जो निम्न भूमि, बालू का स्तूपों के बीच में निम्न भूमि है उसको तली या पलाया कहते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः तैतीस सागर से माना जाता है, थली का निर्माण। ठीक है, तैतीस सागर से इसका निर्माण माना जाता है। अगले क्षेत्र की बात करते हैं मरु। मरु क्या है? मरु क्या है, तो मरु, मरु और मेरु दो शब्द है, मरु और मेरु। तो मरु की बात करते हैं। जो मरु है, मरु और मेरु, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को तो मरु कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, ये जो तली है इसका निर्माण नहीं हुआ है तैतीस सागर से, बल्कि जो मरु है इसका निर्माण तैतीस सागर से हुआ है। और जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है, राजस्थान का जो उत्तरी और पश्चिमी मरुस्थल है, इस क्षेत्र को मरु कहते हैं। मरु, इसका निर्माण तैतीस सागर से माना जाता है। क्वेश्चन, ये दोनों शब्द सेम लग रहे हैं दिखने में कि मरु क्या है और मेरु क्या है। मरु और मेरु, तो मरु तो है राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को मरु कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को मरु कहते हैं। और मेरु, मेरु आ जाए तो राजस्थान में जो अरावली क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र को हम, राजस्थान के अरावली क्षेत्र को हम मेरु कहते हैं। ठीक है, तो दो शब्द आपको सही से समझने, क्योंकि मोस्ट शब्द है, क्वेश्चन आ जाए कि मरु क्या है या मेरु क्या है। तो मरु तो है राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को मरु कहते हैं। और मेरु, जो अरावली क्षेत्र है उसको मेरु कहा जाता है। ये जो अरावली क्षेत्र है, इस अरावली क्षेत्र को मेरु कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण, ये राजस्थान का जो मेरु है, इस मेरु अरावली को कहते हैं। और जो मेरु है राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, जिसका निर्माण गोंडवाना लैंड से माना जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार और मैं सारे बता देता हूँ। वागड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। और बागड़, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू क्षेत्र को बांगड़ कहते हैं। जो राठी है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को, या 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले पश्चिमी राजस्थान को राठी कहते हैं। जो राठ प्रदेश है, अहिरवाट है। और जयपुर, अलवर और कोटपुतली के क्षेत्र को ये अहिरवाट कहते हैं। जो तली है, ये मरुस्थल में जो ऊंचे ऊंचे भाग है उसको तली कहते हैं। और जो तली है, ये बालू का स्तूपों के बीच की जो भूमि है उसको तली कहते हैं या पलाया कहते हैं। और जो मरु है, मरु पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को मरु कहते हैं। और जो मेरु है, ये मेरु अरावली क्षेत्र को मेरु कहते हैं, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। मालव प्रदेश क्या है, तो राजस्थान का जो प्रतापगढ़ और झालावाड़ है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ को मालव प्रदेश कहते हैं। ऊपरमाल क्या है, तो ऊपरमाल है जो ऊपरमाल, एक तो बेसरोडगढ़ है इसमें, चित्तौड़गढ़, बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के बीच का जो क्षेत्र है उसको ऊपरमाल कहते हैं। कौन कौन से जिले हैं इसमें, एक तो बिजोलिया, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का बेसरोडगढ़, भीलवाड़ा का बिजोलिया, इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको अपन ऊपरमाल कहते हैं। अगला है बोराट, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है बोराट और बोमट। ये शब्द हर एग्जाम में आते रहते हैं, लगभग राजस्थान के सभी एग्जाम में इन दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं कि बोराट क्या है और बोमट क्या है। तो इसमें एक ही ध्यान रखना है अपन को कि जो बोराट है, सबसे पहले बोराट की बात करते हैं। तो बोराट राजस्थान के राजसमंद का तो है कुंभलगढ़। बोराट क्या है, तो क्वेश्चन आ जाएगा राट, बोराट आएगा तो राजस्थान के कुंभलगढ़ से लेकर और जो उदयपुर के गोगुंदा तक के जो बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको बोराट कहते हैं। बोराट में एक तो ये राजसमंद का कुंभलगढ़ और उदयपुर का गोगुंदा, इनके जो बीच का क्षेत्र है उसको बोराट कहते हैं। उदयपुर तो इन दोनों के साथ आएगा, बोराट के साथ भी उदयपुर आएगा और बोमट के साथ भी उदयपुर आएगा, लेकिन बोराट के साथ राजसमंद है और राजसमंद का जो
कुंभलगढ़ है और उदयपुर का गोगुंदा, इन दोनों के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको भोराट कहते हैं। और जो बोमट है, उदयपुर तो इसके साथ भी आएगा, तो उदयपुर और डूंगरपुर के जो बीच का जो क्षेत्र पठारी क्षेत्र है उसको बोमट कहते हैं। तो बोमट में दो जिले आएंगे, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नहीं, देखो बोमट और बोराट दो शब्द है, दोनों के साथ उदयपुर तो दोनों के साथ आएगा। जो बोराट है उसके साथ तो राजसमंद है, और बोमट है उसके साथ डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर और उदयपुर के बीच के क्षेत्र को बोमट कहते हैं, और राजसमंद के गोगुंदा, नहीं, राजसमंद के कुंभलगढ़ और उदयपुर के गोगुंदा के बीच के क्षेत्र को बोराट कहते हैं। एक बार और मैं आपको सही से क्लियर करवा देता हूं कि जो बोराट है, ये बोराट राजसमंद और उदयपुर के बीच के क्षेत्र को बोराट कहते हैं, और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच के क्षेत्र को बोमट कहते हैं। उदयपुर दोनों के साथ है, एक के साथ डूंगरपुर है और एक के साथ राजसमंद है। ठीक है, आगे बात करते हैं शेखावाटी क्या है। तो यहाँ पर शेखावत वंशजों का शासन था, और चूरू, सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र को शेखावाटी कहते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। तोरावाटी क्या है, ये भी मोस्ट शब्द आता रहता है। तोरावाटी क्या है, तो कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। जहां पर तवर वंशजों का शासन था, तो कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, जहां पर तवर वंशजों का शासन था। जहां पर कौन कौन से जिले शामिल है, तो इसमें जो तोरावाटी है, इसमें एक तो झुंझुनू, एक सीकर। तो झुंझुनू और सीकर क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, जो कि कांतली नदी का अपवा क्षेत्र है, जहां पर तवर वंशजों का शासन था। अगला बात करते हैं बीड़ क्या है। दो शब्द है, बीड़ और बीहड़। तो जो बीड़ है, ये बीड़ तो शेखावाटी क्षेत्र की जो चरागाह भूमि है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो शेखावाटी क्षेत्र की जो चरागाह भूमि है उसको तो बीड़ कहते हैं। और एक है बीहड़। बीहड़ में क्या आएगा, बीड़ में तो शेखावाटी क्षेत्र की चरागाह भूमि है, और जो बीहड़ है, बीहड़ में कौन कौन से क्षेत्र है, तो बीहड़ में एक तो है बूंदी। बीहड़ में कौन कौन से है, तो बीहड़ में एक तो है इसमें बीहड़ में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन क्षेत्र को बीहड़ कहते हैं। इसमें एक बूंदी भी है, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो बीहड़ में कौन कौन से, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र को बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दो शब्द याद रखने हैं आपको। एक तो है बीड़। बीड़ तो है शेखावाटी क्षेत्र के चरागाह भूमि को बीड़ कहते हैं। और बीहड़ है, तो बीहड़ कहते हैं। बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र को बीहड़ कहते हैं। तो सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली, धौलपुर क्षेत्र को तो बीहड़ और बीड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की जो चरागाह भूमि है उसको बीड़ कहते हैं। ठीक है, अगला शब्द है मत्स्य। मत्स्य और मत्स्य संघ, दो शब्द अपने सामने है। एक तो है मत्स्य और एक मत्स्य संघ। तो जो मत्स्य है, इसका तो प्राचीनतम नाम अलवर है। प्राचीनतम अलवर क्षेत्र को मत्स्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीनतम अलवर क्षेत्र को मत्स्य के नाम से जाना जाता है। अलवर के भी मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी भाग हो। ठीक है, तो मत्स्य क्या है, तो प्राचीनतम अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहते हैं। और एक है मत्स्य संघ, मत्स्य और मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ तो है राजस्थान निर्माण का जो प्रथम चरण है, 18 मार्च सन 1948, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण को हम मत्स्य संघ के नाम से जाने जाते हैं, जिसका निर्माण 18 मार्च सन 1948 में हुआ था। ठीक है, तो ये मत्स्य अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहते हैं। और मत्स्य संघ राजस्थान निर्माण का जो प्रथम चरण है, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, और व्रजनगर, भरतपुर क्षेत्र को व्रजनगर कहते हैं। देखो यहाँ एक ही मात्रा का अंतर है, ये मात्रा नीचे से लग रही है और ये वाली सीधी लग रही है। तो व्रजनगर, भरतपुर क्षेत्र को व्रजनगर कहते हैं। और एक ब्रजनगर तो भरतपुर क्षेत्र को कहते हैं। और व्रजनगर या चंद्रावती नगरी, जालरापाटन, जालरापाटन को चंद्रावती नगरी या व्रजनगर कहते हैं। एक खांटल क्षेत्र क्या है, तो खांटल
प्रतापगढ़ क्षेत्र को खांटल कहते हैं, जो कि माही माही नदी पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगी खांटल क्या है, तो खांटल प्रतापगढ़ क्षेत्र को खांटल कहते हैं, जो कि माही नदी पर स्थित है। मुख्यतः प्रतापगढ़ को ही खांटल कहते हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ क्षेत्र को खांटल खांटल कहते हैं। ठीक है, जो कि माही नदी पर स्थित है। क्वेश्चन आ जाएगी जो खांटल है वो किस नदी पर स्थित है, तो खांटल माही नदी पर स्थित है और प्रतापगढ़ क्षेत्र को खांटल कहते हैं। ठीक है, खांटल प्रतापगढ़ क्षेत्र को कहते हैं, जो कि माही नदी पर स्थित है। अगला है चंद्रावती क्या है। क्वेश्चन आ जाएगी चंद्रावती क्या है, तो चंद्रावती सिरोही का प्राचीनतम नाम है। क्वेश्चन आ जाएगी चंद्रावती क्या है, तो चंद्रावती सिरोही का ओल्ड नेम है। सिरोही का प्राचीनतम नाम क्या है, तो चंद्रावती। ठीक है, ये याद रखना है, चंद्रावती में सिरोही का। चंद्रावती नगरी आ जाए तो चंद्रावती नगरी है झालरापाटन। ठीक है, चंद्रावती आ जाए तो सिरोही का प्राचीनतम नाम। अगला क्वेश्चन है जबालीपुर क्या है, तो जबालीपुर जालौर को कहते हैं, जो कि जाल वृक्ष के लिए फेमस है। यहाँ पर जाल वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। डुंडाड़ क्या है, तो डूंड नदी के आसपास के क्षेत्र को डुंडाड़ कहते हैं। जो डूंड नदी है, डूंड नदी के आसपास के जो क्षेत्र है उसको डुंडाड़ कहते हैं, जो मुख्यतः दौसा, जयपुर, टोंक, दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, डुंडाड़ क्या है, तो डूंड नदी के आसपास के क्षेत्र को डुंडाड़ कहते हैं, जो कि मुख्यतः सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर और दौसा, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला है सपाद लक्ष्य क्या है, तो सपाद लक्ष्य में एक तो है नागौर, जयपुर और अजमेर। ठीक है, नागौर, जयपुर, अजमेर क्षेत्र को सपाद लक्ष्य कहते हैं, जो कि चौहान वंशजों का शासित प्रदेश है। ठीक है, सपाद लक्ष्य में कौन कौन से जिले, सपाद लक्ष्य में नागौर, जयपुर और अजमेर। ठीक है, एक है अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर क्या है, तो नागौर का प्राचीनतम नाम अहि छत्रपुर है। ठीक है, नागौर का प्राचीनतम नाम, ओल्ड नेम, नागौर का प्राचीनतम नाम अहि छत्रपुर है। ठीक है, ये नागौर, ये नागौर, नागौर का प्राचीनतम नाम अहि छत्रपुर है। ठीक है, नागौर के प्राचीनतम नाम को अहि छत्रपुर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश, तो एक तो मुख्यतः बीकानेर, जांगल प्रदेश में मुख्यतः बीकानेर और आंशिक जोधपुर का जो उत्तरी भाग है उसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो जांगल प्रदेश आ जाए आपके एग्जाम में, तो मुख्यतः तो बीकानेर में है, लेकिन जोधपुर का उत्तरी भाग भी सम्मिलित है। ठीक है, एक हयाहल, हयाहल क्या है, ये भी मोस्ट है। हयाहल क्या है, तो हाड़ा वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को, हाड़ा वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को हयाहल हयाहल कहते हैं, जिसमें मुख्यतः बूंदी और कोटा को सम्मिलित किया गया है। ये हाड़ौती का आधा हिस्सा है, जिसमें मुख्यतः बूंदी और कोटा को सम्मिलित किया गया हयाहल। अगला है मलानी क्या है, तो मलानी बाड़मेर को कहते हैं। मलानी किसको कहते हैं, तो मलानी मुख्यतः बाड़मेर को कहते हैं। मलानी बाड़मेर, जो कि मल्लीनाथ जी के लिए फेमस है। ठीक है, मल्लीनाथ ऋषि के लिए प्रसिद्ध है मलानी। उसके बाद में एक क्षेत्र है मांड, मांड और भुवल, दो शब्द ये भी मोस्ट है। तो मांड क्या है, तो मांड जो मांड गायिका है, मांड गायिका का जो क्षेत्र है उसको मांड कहते हैं, और जो मांड के आसपास का जो एरिया है, जो इलाका है, इसको वल कहते हैं, वल। तो मुख्यतः ये मांड जैसलमेर में पाया जाता है, मुख्यतः मांड जैसलमेर में पाया जाता है। तो जैसलमेर में जो मांड गायिका का जो क्षेत्र है उसको मांड कहते हैं, और मांड के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको वल कहते हैं। ठीक है, ये वल। तो ये आज की क्लास में अपन ने कुछ राजस्थान की शब्दावली के बारे में बात की, और अगली जो क्लास है उसमें अपन बात करेंगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। आज की क्लास का मैं एक बार फिर से आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूं कि आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा अब तक। तो सबसे पहले अपन ने बात की वागड़। वागड़ क्या है, तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। बांगड़ क्या है, तो जो जलोढ़ मध्य का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको बांगड़ कहते हैं, जिसमें पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू जिला है। राठी क्या है, तो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहते हैं। ठीक है, जिसमें मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर वगैरह शामिल है। राठ या अहिरवाट क्या है, तो राठ या अहिरवाट जो मरुस्थल में ऊपर उठे हुए क्षेत्र है उसको राठ या अहिरवाट कहते हैं। थली क्या है, तो थल जो राठ या अहिरवाट है
राठ या अहिरवाट, ठीक है, मरुस्थल के ऊपर उठे हुए क्षेत्र है। और राठ या अहिरवाट, राठ या अहिरवाट, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है मेरे। राठ या अहिरवाट, ये राठ या अहिरवाट यादव वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश है, राठ या अहिरवाट, जिसमें मुख्यतः अलवर और जयपुर का कोटपुतली शामिल है। थली क्या है? थली तो मरुस्थल का जो ऊपर का उठा हुआ भाग है उसको थली कहते हैं, और थली कहते हैं। और तली क्या है? तली या पलाया, तो बालों का स्तूपों के बीच की जो निम्न भूमि है उसको तली या पलाया कहते हैं। मरु क्या है? दो शब्द है, मरु या और मेरु। तो मरु है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है जिसका निर्माण मुख्यतः 33 सागर से हुआ है, उसको मरु कहते हैं। मेरु क्या है? तो मेरु अरावली क्षेत्र को मेरु कहते हैं, जो राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। मालव प्रदेश क्या है? तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र को मालव प्रदेश कहते हैं। ऊपरमाल क्या है? तो ऊपरमाल, जो ऊपरमाल एक तो भैंसरोडगढ़, बिजोलिया भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच के क्षेत्र को ऊपरमाल कहते हैं। बोराट और बोमट दो शब्द है। बोराट, बोराट में इसमें बोराट में आ जाएगा राजसमंद और उदयपुर के जो क्षेत्र है उसको बोराट कहते हैं। और भोमट, भोमट में उदयपुर तो आएगा ही सही, उदयपुर और जो डूंगरपुर के जो क्षेत्र है उसको भोमट कहते हैं। शेखावटी क्या है? तो चूरू शिखर झुंझुनू को शेखावटी कहते हैं। और शेखावत वंशजों का शासन था यहाँ पर। तोरावटी क्या है? तो कांतली नदी के अपवास क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं, जहाँ के मुख्यतः तंवर वंशजों का शासन था। बीड़ क्या है? तो शेखावट की चरागाह भूमि को बीड़ कहते हैं। बिहड़ क्या है? बिहड़ है तो बिहड़ में मुख्यतः करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी क्षेत्र सम्मिलित है। और मत्स्य, मत्स्य क्या है? तो मत्स्य, मत्स्य अपन इसको अलवर का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, अलवर का दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य के नाम से जानते हैं। बीड़, बीड़ता होता चंबल के अवनालिका अपर्दन से निर्मित जो उत्खात भूमि है, चंबल के अवनालिका, ये क्वेश्चन मोस्ट है, क्वेश्चन आ जाएगा कि बीहड़ क्या है? तो चंबल नदी के अपर्दन से निर्मित जो उत्खात स्थला करती है उसको बीहड़ कहते हैं, ठीक है। जो बीहड़ मुख्यतः करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी में स्थित है। तो ये बीहड़ का ध्यान रखना है आपको, मोस्ट है। मत्स्य हो ही गया, ये अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहते हैं। मत्स्य संघ राजस्थान निर्माण का प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर इस क्षेत्र को मत्स्य संघ कहते हैं। व्रजनगर भरतपुर क्षेत्र को, व्रजनगर भरतपुर क्षेत्र को कहते हैं। और व्रजनगर, ब्रजनगर या चंद्रावती नगरी झालरापाटन को कहते हैं। खांटल क्या है? तो मुख्यतः खांटल प्रतापगढ़ को कहते हैं, जो कि माही नदी पर स्थित है। चंद्रावती क्या है? तो चंद्रावती मुख्यतः सिरोही सिरोही का प्राचीनतम नाम चंद्रावती है। जवालीपुर जालोर क्षेत्र को कहते हैं, जो जाल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ढूंढाड़ क्या है? ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं, जो मुख्यतः दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में स्थित है। सपादलक्ष क्या है? तो मुख्यतः नागौर, जयपुर और अजमेर क्षेत्र को सपादलक्ष कहते हैं, जो कि चौहान वंशजों के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। आई छत्रपुर क्या है? तो नागौर को प्राचीनतम नाम या नागौर को वर्तमान, जो आई छत्रपुर है इसको वर्तमान नागौर के नाम से जाना जाता है। जंगल प्रदेश क्या है? तो मुख्यतः जंगल प्रदेश में बीकानेर क्षेत्र सम्मिलित है और आंशिक उत्तरी जोधपुर भी इसमें सम्मिलित है। हयाहल क्या है? तो हाड़ा वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को हयाहल कहते हैं, जो मुख्यतः बूंदी और कोटा में है। मलानी क्या है? तो बाड़मेर क्षेत्र को मलानी कहते हैं, जो कि मल्लीनाथ ऋषि के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रावती ये हो ही गया। मांड क्या है? तो मांड, मांड गायिका के जो क्षेत्र है उसको मांड कहते हैं, जो कि मुख्यतः जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर के मांड के आसपास का जो क्षेत्र है उसको वल्ल कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। राजस्थान की शब्दावली के बारे में अपन ने 31 शब्दों को समझा, ये जो सेम सेम है उनको भी समझा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, कोई आपका फायदेमंद कुछ फायदा, इस क्लास से कुछ फायदा हो, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और सभी मित्रों के पास इसको जरूर पहुंचाएं। अपन आगे भी राजस्थान का भूगोल कंप्लीट करेंगे और नया राजस्थान का भूगोल कंप्लीट करेंगे, 50 जिले और 10 संभाग पर आधारित। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।